खाऊंगा ना खाने दूंगा। लग रहा है एजेंसीज ने इस नारे को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस नारे को भ्रष्टाचार के खिलाफ काफी ज्यादा सीरियसली ले लिया है। सोचिए, दिल्ली से लेकर कश्मीर तक और बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक, झारखंड से लेकर पश्चिम बंगाल तक एजेंसियों की ताबड़तोड़ रेड चल रही है। लग रहा है कोई बूस्टर डोज लग गया एजेंसियों को। हो क्या गया अचानक से? मतलब क्या ये भ्रष्टाचार के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है क्या? जैसे कश्मीर में आतंक के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट चलाया, यहां करप्शन के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है क्या? या फिर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की यह कार्रवाई विपक्ष में आतंक मचाने के लिए है? कुछ कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि भाई आतंक चल रहा है। सोचिए, विपक्ष की कई पार्टियों और विपक्ष के कई बड़े नेता एजेंसियों के रडार पर है। नाम सुनिए आप: सोनिया गांधी, राहुल गांधी, हेमंत सोरेन, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, तेजस्वी यादव, संजय राउत, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, नवाब मलिक, कार्ति चिदम्बरम, पार्थ चटर्जी। विपक्षी आरोप लगाते हैं इसमें एक भी बीजेपी। सुअर पालना बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। इन्हें देखिए, 1000 सुअरों को पालकर साल में करोड़ों कमा रहे हैं। आपको भी करना है? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। का नाम नहीं है। सबके खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच बहुत तेजी से हो रही है। क्या भ्रष्टाचार पर प्रचंड प्रहार हो रहा है, इसलिए विपक्ष में हाहाकार मचा है? मतलब आप सोचिए, अगस्त क्रांति है ये। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक तरीके से अगस्त क्रांति चल रही है। सुनिए जो आंकड़े बताने जा रहा हूं। ईडी पिछले 8 साल में 1 लाख करोड़ की संपत्ति जब्त कर चुकी है। ईडी ने पिछले 8 साल में भ्रष्टाचार के मामलों में लगभग 3000 छापे मारे। ईडी ने 2021-22 में मनी लॉन्ड्रिंग के 4 गुना ज्यादा केस दर्ज किए। ईडी ने फेमा के तहत 8130 करोड़ का जुर्माना वसूला। ईडी ने फेमा के तहत 7080 करोड़ की संपत्ति जब्त करी। ईडी पहली बार बड़े बड़े नेताओं से लेकर पूर्व मंत्रियों से लेकर केंद्रीय मंत्रियों से लेकर पूर्व मुख्यमंत्रियों से, कैबिनेट मंत्रियों से बिना डरे, बिना रुके लगातार पूछताछ कर रही है। इसलिए सवाल यह है, डंके की चोट पर, कि करप्शन से फाइट चल रही है या विपक्ष के खिलाफ ये सीरियल प्रहार है? जैसा कि बार बार कहा जा रहा है कि एक तरीके से मिसयूज हो रहा है, पॉलिटिकल वेंडेटा है क्या नहीं है। क्योंकि हम लगातार कर रहे हैं, चाहे दिल्ली का शराब घोटाला हो, चाहे बिहार में छापेमारी हो, आरजेडी के एमएलसी, राज्यसभा सांसद, 2 राज्यसभा सांसद, 2 एमएलसी, चाहे पश्चिम बंगाल हो, ये हो क्या रहा है, इसी को लेकर हम बात करेंगे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए आचार्य प्रमोद कृष्णम, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत आपका। शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और आरजेडी से नवल किशोर जी हैं। नवल जी आपका बहुत बहुत स्वागत। और सीने जलने से वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले शहजाद पूनावाला, ये कौन सा बूस्टर डोज लग गया भाई? देखिए, ऐसा है कि हमारा नारा तो है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, पर जो 3 मस्केटियर्स ऑफ करप्शन है, 3 मस्केटियर्स की कहानी सुनी होगी। 3 मस्केटियर्स ऑफ करप्शन कौन है? INC, आई नीड करप्शन, TMC, टू मच करप्शन, एंड AAP, और एक PO। ये और एक PO, टू मच करप्शन और INC वाले हैं। इनके ऊपर जब कार्रवाई होती है तो इनका नारा क्या होता है? भ्रष्टाचार हमारा शिष्टाचार, भ्रष्टाचार मेरा अधिकार, अगर कोई करेगा इंक्वायरी तो मैं कहूंगा अत्याचार और फिर करूंगा दुराचार। मुझे एक बात बताइए, ये कहते हैं कि ईडी और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कोई बीजेपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है। देखिए, मैं दोनों प्रमाण लेकर आया हूं। सूरत के बीजेपी के नेता के खिलाफ भी ईडी की छापेमारी हुई, IT की भी छापेमारी बीजेपी के नेता और उनके करीबियों के खिलाफ हुई। ऐसे हजारों कार्रवाइयां होती है, और जो कार्रवाई इन तीनों के खिलाफ हुई है वो कोर्ट के आदेश पर है। मेरे पास कोर्ट का आदेश है। 2012-13 में कांग्रेस पार्टी के जो अक्यूज नंबर 1 और अक्यूज नंबर 2 है, राहुल गांधी और सोनिया गांधी, उनके खिलाफ एक प्राइवेट क्रिमिनल कंप्लेंट में कोर्ट ने कहा कि इनके ऊपर चलना चाहिए मामला। आज तक उनको राहत नहीं मिली। तृणमूल कांग्रेस का जो पार्था है, उसके खिलाफ जो मामला है वो कलकत्ता हाईकोर्ट ने 8 CBI के प्रोब जारी किए। जो आरजेडी के खिलाफ मामले हैं, 5 बार कन्विक्ट हुए हैं लालू जी करप्शन में। जेडीयू के स्टेटमेंट है कि ही इज द आइकॉन ऑफ करप्शन। और आम आदमी पार्टी क्या कहते हैं? अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार है सत्येंद्र जैन, 3 महीने से जेल में है, एक भी बार राहत नहीं मिली, उल्टा 2 बार कोर्ट ने कहा आपराधिक पृष्ठभूमि भी है, और कहते हैं कि देखिए इसके खिलाफ हवालाबाजी का सबूत भी है। तो मैं कहता हूं ये भ्रष्टाचार के लिए रत्न मिलेगा इनको, पद्म भूषण और भारत रत्न नहीं मिलेगा, गोल्ड मेडल फॉर घोटाला मिलेगा। परंतु ये वही लोग हैं जब इंक्वायरी होती है तो करते हैं दुराचार और कहते हैं अत्याचार। आचार्य प्रमोद कृष्णम, एक संयोग दिखा पिछले दिनों, जब भी करप्शन के आरोप लगे नेता राजघाट गए। कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगे करप्शन के, नेशनल हेराल्ड मामले में पूछताछ हुई, कांग्रेस पार्टी के नेता भी राजघाट जाना चाह रहे थे, उन्होंने सत्याग्रह किया। आम आदमी पार्टी पर करप्शन के आरोप लगे, अरविंद केजरीवाल जी राजघाट गए। ये राजघाट वाली इम्यूनिटी, मतलब भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं तो राजघाट क्यों जाना?
और देखिए अमन चोपड़ा जी, संकट में जो होता है वही भगवान को याद करता है। सीबीआई ईडी अगर हमारे घर आएगी तो बीजेपी वाले थोड़ी चिल्लाएंगे, वो तो ताली बजाएंगे। तो अगर कांग्रेस के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है तो फिर सत्याग्रह भी कांग्रेस के नेता करेंगे जो कर रहे हैं, और करना भी चाहिए। सवाल ये है अमन चोपड़ा जी कि देश से भ्रष्टाचार मिटाना है या विरोधी दलों के नेताओं को भ्रष्टाचार में फंसाकर भ्रष्टाचार के उस तमाम जाल में उन्हें उलझा करके सिद्ध करना है कि अपोजिशन भ्रष्ट है, पहली बात। और अमन चोपड़ा जी, इस देश में भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी बीमारी है, लेकिन क्या भ्रष्टाचार सिर्फ कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, या क्या भ्रष्टाचार सिर्फ आरजेडी के नेता कर रहे हैं, या क्या भ्रष्टाचार जो बीजेपी में नहीं है वो ही कर रहा है? एक बड़ा सवाल है। मेरे कहने से कोई इसमें फर्क नहीं पड़ेगा, ये आप को भी समझना पड़ेगा, जनता को भी समझना पड़ेगा, देश की ब्यूरोक्रेसी को भी समझना पड़ेगा, और इन्वेस्टिगेशन करने वाली एजेंसियों को भी समझना पड़ेगा। जहां तक सवाल है कांग्रेस पार्टी का, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब यूपीए गवर्नमेंट थी 2004 से लेकर 2014 तक, तो जब भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए बीजेपी के द्वारा पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर, तो कांग्रेस पार्टी की हुकूमत में कितने ही वो लोग जो कांग्रेस का समर्थन कर रहे थे, जो कांग्रेस की सरकार में मंत्री थे, जो कांग्रेस के साथी दल थे, सहयोगी दल थे, चाहे उसमें ए राजा, कनिमोजी, अमर सिंह जी और हमारा सुरेश कलमाणी जी, शीला जी के ज़माने में जब कॉमनवेल्थ वेलफेयर गेम हुआ था, उसमें जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, सब पर जांच बैठाई गई। सारे अपने नेता और अपने सहयोगी दलों के नेताओं को जेल भेजा गया, मगर वो सारे आरोप बेबुनियाद सिद्ध हुए, उसमें एक भी कन्विक्शन नहीं हुआ, एक भी घोटाला सिद्ध नहीं हुआ। तो प्रश्न ये पैदा होता है कि जिस तरह से अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि साहब हमने 1 लाख करोड़ की संपत्ति जब्त की, भाई वो जब्त नहीं की है, वो अटैच की है। अटैच होना, जब्त होना दोनों अलग अलग बात हैं। जब ये कोर्ट से बरी हो जाएंगे तो 10 साल में, 15 साल में, 6 साल में तो ये संपत्तियां वापस हो जाएंगी। ऐसे हुई है अमन चोपड़ा जी, मगर इनकी जो बदनामी हुई है, इनकी जो बेइज्जती हो रही है, इनको जो जलील किया जा रहा, इसका कौन खामियाजा भुगतेगा? एजेंसी को? नो, नेताओं को। अच्छा ठीक है, मैं एक सवाल आपसे लेता हूं, क्योंकि पूरा डिबेट का जो नैरेटिव है आचार्य जी वो ये है एजेंसी की विश्वसनीयता जो है वो खतरे में है। ठीक है, मतलब नेशनल हेराल्ड मामले में एजेंसी गलत, ठीक? मैं पूछ रहा हूं आपसे, नेशनल हेराल्ड मामले में एजेंसी गलत आचार्य जी? मतलब एजेंसी गलत है और राहुल जी और सोनिया जी सही है? नहीं, नेशनल हेराल्ड का जो इशू है, नेशनल हेराल्ड का मामला तो शुरू ही हमारे कार्यकाल में हुआ। वो तो कोर्ट से सुब्रमण्यम स्वामी के रिक्वेस्ट पे शुरू हुआ। मतलब एक सेकंड आचार्य जी, मेरा सवाल जो है ना, मेरा मर्म ये है कि मतलब नेशनल हेराल्ड मामले में एजेंसी पॉलिटिकल टूल है, ठीक है? ये मैं नहीं कह रहा, ये आप कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कह रही है आचार्य जी। मेरा जवाब सुनिए ना, मैं ये नहीं कहता कि कोई एजेंसी गलत है। एजेंसी को जो डायरेक्शन देते हैं उसकी नियत पे सवाल है। मतलब एजेंसी का मिसयूज हो रहा है, ठीक है? यस, एब्सोल्युटली। ठीक है, चलिए, मतलब नेशनल हेराल्ड मामले में एजेंसी का मिसयूज हो रहा है। नेशनल हेराल्ड के मामले में आप जो बार बार कहना चाहते हैं, मैं खुद इसको साफ कर देना चाहता हूं। नेशनल हेराल्ड की जांच का विषय बीजेपी की गवर्नमेंट में नहीं उठा, ये पहली गवर्नमेंट में उठा। आचार्य जी, मेरा सवाल एक बार सुन लीजिए। मतलब मेरे कहने का मतलब है नेशनल हेराल्ड मामले में एजेंसी मिसयूज, नंबर 1। नंबर 2, महाराष्ट्र वाले मामले में भी एजेंसी मिसयूज। मगर तीसरा सवाल मेरा ये होगा आपसे, दिल्ली वाले मामले में सिसोदिया गलत या एजेंसी गलत? तीनों बातों का जवाब दे। नहीं, सिर्फ तीसरे का दे दीजिए। चलो, दिल्ली वाले मामले में आचार्य जी, पहले 2 का भी मैं जवाब दे रहा था, आपने सुना, बीच में काट दिया। नहीं, मैं सवाल आपसे फिर से ले रहा हूं आचार्य जी। दिल्ली वाले मामले में, सवाल समझ गया। दिल्ली वाले मामले में आप ये कहना चाहते हैं सिसोदिया गलत या एजेंसी? एक सेकंड, आप ये कहना चाहते हैं कि अगर कांग्रेस के नेताओं को ईडी इन्वेस्टिगेट करे तो गलत, आम आदमी पार्टी को करे तो सही। मैं ऐसा दोहरा मापदंड अपनाने के पक्ष में नहीं। मतलब आप सिसोदिया के पक्ष में है दिल्ली में? मैं जो कहना चाहता हूं उसे कहने दीजिए। मैं सवाल मुझे नहीं समझ में आ पा रहा आचार्य जी। मैंने आपको ओपनिंग स्टेटमेंट में 2 मिनट नहीं टोका, लेकिन अब मेरा अधिकार है सवाल पूछना। सीधा सा सवाल मैं ले रहा हूं आपसे, दिल्ली वाले मामले में एजेंसी गलत या सिसोदिया गलत? आप किस तरफ है? मैं कह रहा हूं एजेंसी को गवर्न करने वाली नियत गलत। ठीक है, तो चाहे वो सिसोदिया का मामला हो, चाहे वो आरजेडी का मामला हो, चाहे वो कांग्रेस का मामला हो, जो लोग, चाहे वो पार्था का मामला हो जहां 50 करोड़ मिले। नहीं, पार्था के मामले में गलत मैं कब कह रहा हूं? तो फिर सर वहां सही होगी एजेंसी? नहीं, वो तो सबूत सामने है ना। अच्छा, यहां सबूत नहीं। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। ठीक है, जहां प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, लेकिन क्या
नेशनल हेराल्ड के मामले में कोई आपके पास सबूत है? नहीं, क्योंकि जो हुआ नंबर 1 में हुआ, जो हुआ कागज पे हुआ। मनीष सिसोदिया का जहां तक सवाल है, आम आदमी पार्टी का जहां तक सवाल है, अरे भाई एक सरकार दूसरी सरकार को रोज आरोप लगाती है। ये कहते हैं साहब आम आदमी पार्टी भ्रष्ट है, आम आदमी वाले कह रहे हैं साहब हमारे एमएलए खरीदने के लिए 20-20 करोड़ रुपए दिया जाता है। अगर आम आदमी पार्टी सरकार और उनके चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर इतने गलत बयानी कर रहे हैं तो सरकार को बर्खास्त करिएगा। ठीक है, आप देश को मजाक क्यों बना रहे हैं लोकतंत्र का? शहजाद, हाँ शहजाद आप ही बोलिए। शहजाद, हमारे 2 वरिष्ठ साथियों को भी बोलना है। देखिए आचार्य जी वैसे सिद्धांतों पे अक्सर बात करते हैं, परंतु आचार्य एक मिनट बस बीच में बोलते हैं क्योंकि आचार्य जी की लाइन कांग्रेस से थोड़ी अलग लगी, माफ करिएगा। हाँ, मैं उसी का क्योंकि कांग्रेस पार्टी स्वागत कर रही है आम आदमी पार्टी पर जांच का। मैं बात कर देता हूं क्योंकि फिर आचार्य जी उसका जवाब देंगे। आचार्य जी हमारा एक आज ही गुलाम नबी आजाद साहब। अरे भाई अब अमन जी देखिए आपने, मुझे लगता है डिबेट का एक जो तरीका है किसी के बीच में कोई नहीं बोल रहा है क्योंकि दोनों को बोलना भी है, बाकी हमारे पैनलिस्ट को। देखिए ऐसा है, उन्होंने पहले कहा कि एजेंसी पे सवाल पड़ता है क्योंकि ये सिलेक्टिव मैलिशियस कार्रवाई करती है। ये आचार्य जी के बोलने पर नहीं होता। कोर्ट अगर केज्ड पैरेट कह दे तो हम माने, जैसे कि 2013 यूपीए के दौरान कहा था। हाँ, पर दिल्ली कांग्रेस ने क्या कहा मैं आपको प्रमाण के साथ बताता हूं। इमीडिएटली डिसमिस सत्येंद्र जैन डिमांड्स दिल्ली कांग्रेस अ डे आफ्टर ईडी एक्शन। मतलब ईडी सत्येंद्र जैन पर कार्रवाई करे तो चमत्कार और सोनिया पर कार्रवाई करे तो गुनेगार। ये ऐसे दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि भाई बताइए कि ये सत्याग्रह करने में क्या प्रॉब्लम है, ये सत्याग्रह है या हत्याग्रह है महात्मा गांधी का? आसाम में कांग्रेस के लोगों ने पुलिस वाले को पीट दिया, ये सत्याग्रह है। आग लगा दी, गाड़ी में आगजनी कर दी। यहां पर एक कह रहा है कि कुत्ते की मौत मरेगा प्रधानमंत्री, फिर एक कह रहे हैं कि हम इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के बाहर जाकर आगजनी करेंगे, फिर ये महिला उनकी कांग्रेस की अध्यक्षा है वो थूक रही है महिला अधिकारियों पर। ये क्या सत्याग्रह है? और तीसरी बात, कोर्ट के पास गए थे ये लोग कोर्ट के पास गए थे कि देखिए ये ईडी आईटी बहुत मैलिशियस है। आप ही से सवाल ले रहा हूं शहजाद, वो ये कह रहे हैं प्रत्यक्ष मतलब किम प्रमाणम, मतलब भैया कुछ मिलेगा। नेशनल हेराल्ड मामले में कुछ नहीं मिला, अब पार्था वाले में मिल गया, एजेंसी सही है। दिल्ली वाले मामले में मिला क्या है? बहुत अच्छी बात है, मैं आपको चलिए आपने अच्छा मैं आपको बताता हूं, मैं आपको सवाल क्या मिला है, क्या मिला है मैं आपको बताता हूं। और हमले ट्रायल कोर्ट ने क्या बोला है मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। ये मिला है, ट्रायल कोर्ट ने कहा है फ्रॉम द कंप्लेंट, शिकायत से पता चल रहा है कि यंग इंडियंस को एक स्पेशल पर्पस व्हीकल की तरह इस्तेमाल किया गया और 2000 करोड़ की संपत्ति को एजेएल में लाकर, एजेएल की जो थी उसको लाकर एक कंसोर्शियम फॉर्म करके नेफेरियस पर्पस और डिजाइन से इन लोगों ने षड्यंत्र रचा और इसीलिए इनके खिलाफ 403, 406 और 420 और 120 का मामला दर्ज होता है और ये आज तक चैलेंज किया गया पर इसमें कोई राहत नहीं मिली। ये मिला है 2000 करोड़ की संपत्ति का गबन किया है। ये कैसा ईडी है, एंटाइटलमेंट ऑफ डेकॉइटी है कि मैं लूटूंगा 2000 करोड़। किसकी संपत्ति थी? स्वतंत्रता सेनानियों की संपत्ति थी। परंतु हाँ, ये कोर्ट ने कहा, ट्रायल कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट ने इसको अपहोल्ड किया है। ये मेरे पास हाई कोर्ट का ऑर्डर है, 2015 के हाई कोर्ट का ऑर्डर है और आज तक इन्होंने 2 चीजें चैलेंज की। इनकम टैक्स रीअसेसमेंट ऑर्डर भी चैलेंज की जिसमें उनको राहत नहीं मिली। नेशनल हेराल्ड केस, सुप्रीम कोर्ट अलाउज आईटी डिपार्टमेंट टू कंटिन्यू टैक्स असेसमेंट ऑफ सोनिया एंड राहुल गांधी। और ये हाई कोर्ट का जो ट्रायल कोर्ट का जो ऑर्डर था कि इनके खिलाफ केस होना चाहिए 2000 करोड़ के गबन के लिए, आज तक वो भी चैलेंज किया, उसमें राहत नहीं मिली। बेल पर दोनों मां बेटा बाहर है। दूसरी बात, बाकी सब छोड़ दीजिए, आरजेडी के खिलाफ देखिए, आरजेडी के बाद आगे करते हैं, आरजेडी के खिलाफ आरजेडी के बाद आगे करते हैं क्योंकि सुनिए ना एक सेकंड सुन लीजिए, मैं आपको बताना चाहता हूं। जेडीयू कहती है कि लालू प्रसाद इज पोस्टर बॉय ऑफ करप्शन। जब कन्विक्ट हुए लालू, एक बार नहीं 7-5 बार कन्विक्ट हुए, जेडीयू बोलती है कि ये आइकॉन ऑफ करप्शन है। तो भाई अगर वेंडेटा होता तो जेडीयू बोलती ही नहीं है इसके बारे में। तीसरी बात, आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को 3 महीने से राहत नहीं मिली। अगर ईडी ऐसे काम कर रही होती जो विंडिक्टिव है तो कोर्ट तो उनको राहत दे। यही सवाल है आचार्य प्रमोद, एक और बार, उसके बाद आप दोनों के पास आऊंगा कि अगर आरोपों में दम नहीं होगा तो मामला कोर्ट में नहीं टिकेगा। आपने कहा दिल्ली वाले मामले में कुछ नहीं है तो क्यों सत्येंद्र जैन 3 महीने से जेल में है? आपने बोला अगर नेशनल हेराल्ड वाले मामले में दम नहीं होगा तो कोर्ट में नहीं टिकेगा। लेकिन क्या कोई परिवार जांच से ऊपर तो नहीं हो सकता ना आचार्य जी? अमन, राजनीति में होने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि झूठ ही बोला जाए और झूठे आरोप लगाए जाए। पहली बात, सवाल भाजपा और कांग्रेस का नहीं है, सवाल इस देश का है। आज इनकी सरकार है, ये उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। कल हमारी सरकार आए, भगवान करे, हम लोग भी जनतंत्र में विश्वास रखते हैं। ऐसा बहुत बार हुआ है कि सरकारें आती हैं, जाती हैं और आएंगी और जाएंगी। देश तो रहना चाहिए, लेकिन लोकतंत्र के इस ढांचे का क्या होगा? इस जनता के बिलीफ का क्या होगा? अगर पुलिस सरकार बदलने पर
ईडी, सीबीआई, इनकी एक बड़ी साख थी, लोकल पुलिस की उतनी साख नहीं थी। अमन चोपड़ा माफी जी, के साथ अगर ईडी एक सेकंड, बुरा ये लगता है कि परिवार पर आंच, परिवार की जांच लोकतंत्र पर आंच नहीं है सर। मैं बताता हूं मतलब परिवार की जांच लोकतंत्र पर आंच कैसे हो गई? मैंने देखिए, आप फिर उसको थोड़ा गलत डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। मैंने कब कहा कि जांच नहीं होनी चाहिए? मैंने तो ये भी कहा कि जांच बीजेपी की गवर्नमेंट की नहीं है, हमारी सरकार में जांच शुरू हुई। आपने कहा लोकतंत्र खतरे में। अरे भाई सुनिए ना, अगर हम बेईमान होते, कांग्रेस पार्टी बेईमान होती, तो जांच शुरू कैसे होती? यूपीए जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उसके बाद उसी समय की जांच है नंबर 1। अगर हम बेईमान होते तो हम सुरेश कलमाणी को जेल क्यों भेजते? हम बेईमान होते तो राजा और कनिमोजी को क्यों? हम लोग लोकतंत्र में विश्वास करते थे। इन्होंने उस ढांचे पर हमला किया है। कैसे किया है? एक बात बताओ, जब उद्धव ठाकरे इनके साथ होते हैं तो हिंदू हृदय सम्राट होते हैं, जब वो कांग्रेस के साथ होते हैं तो हिंदू विरोधी हो जाते हैं। ऐसे ही जब इनके साथ ये महबूबा मुफ्ती इनके साथ नहीं होती है तो देश की गद्दार होती है, और जब ये उसको मुख्यमंत्री बनाते हैं तो महबूबा फूफी बन जाती है। पहले वो खाला थी, फिर फूफी बन गई। ठीक है? नहीं, अच्छा सुनिए, मैं पूरा करता हूँ। ऐसे ही जब मुकुल राय ममता बनर्जी के साथ होते हैं तो पापी होते हैं, घोर भ्रष्टाचारी होते हैं, ईडी पकड़ के लाती है, और जैसे ही इनकी तरफ होते हैं वो बड़े भारी देवता बन जाते हैं। स्वामी मुकुल राय, एक सेकंड, और अभी मैं कहना चाहता हूं, ये सिस्टम जिसके हाथ में है वो हो सकता है कि उसका दुरुपयोग कर रहा हो, लेकिन ये देश के हित में नहीं है। आज अच्छा लग रहा है, कल को जब सरकार बदलेगी और हम भी ईडी का गलत इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो जितने बीजेपी के पूरे देश में, मैं टीवी देख रहा था, एक जेपी नड्डा जी बोल रहे थे 500 आलीशान एयर कंडीशन कार्यालय हमने बना दिए हैं, 400 और बनाएंगे। ये हजारों करोड़ रुपया जो बीजेपी के कार्यालय इसी सरकार में बन रहे हैं, क्या ये कहां से पैसा आ रहा है? जब जांच होगी ना तब बताऊंगा शहजाद पूनावाला को कि ये कहां से आ रहा है, और सुनिए कौन दे रहा है और कौन से लोग हैं जो इस तरह का घोटाला कर रहे हैं।